नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, लोग पूछते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है। लोग कहते हैं गंगा हिमालय से निकलती है, बहुत सारे लोग कहते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, या किन्हीं से पूछेगा तो बोलते हैं गोमुख से निकलती है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको आज हम लोग दूर करेंगे, ठीक है, कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले देखिए, भारत जो देश है इसका सबसे ऊपरी जो राज्य है, मुकुट जो है वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड। तो इसके और ये सब जितने जो भी स्टेट है इसके ऊपर कौन सा क्या है? हिमालय है। तो हिमालय छोटा मोटा तो है नहीं, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। तो उसमें बहुत, और वो जो हिमालय है पूरा बर्फ से ढका रहता है, बहुत ठंडा जगह है। तो जब ये हिमालय के पर जो पहाड़ है, तो जब गर्मी के दिन में जब उसका पानी पिघलता है, मतलब बर्फ जब पिघलता है, तो वो क्या बनाता है? ग्लेशियर बनाता है। और ग्लेशियर जब अपने रास्ता बनाते हुए जब नीचे आता है, पानी जब अपना रास्ता बनाते हुए नीचे आता है, तो नदियों का उद्गम होता है, शुरुआत होता है, नदियों का निर्माण होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ये हिमालय है, हिमालय के ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब हिमालय के तराई में है, हिमालय के गोद में है। तो ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ, नाम सुने होंगे इसका। बद्रीनाथ बहुत फेमस हुआ था। ये 2015 में वहां बहुत भारी तबाही आ गया था, ठीक है। अभी उसके बाद और एक बद्रीनाथ में एक कोई मूवी आया था सुशांत सिंह राजपूत का, ये बद्रीनाथ या केदारनाथ करके ऐसे कोई मूवी आया था, उससे ये फेमस हुआ था। तो बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। कौन सा जगह है? संतोपत हिमानी। तो संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है धौली गंगा, और एक नदी निकलती है विष्णु गंगा। देखिए, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ एक जगह है उत्तराखंड में है, जहाँ का एक जगह है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से दो नदी निकलती है। कौन कौन? एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। तो ये धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों का जो गहराई है वो लगभग सेम है, ठीक है। मतलब दोनों का जो नदियों का जो चौड़ाई और गहराई जो है वो इक्वल है। तो ज्योग्राफी के रूल के हिसाब से जब दो नदियों का गहराई बराबर होता है, तो और जब वो दोनों मिलता है, तो जो उसके मिलन स्थान के बाद से जो है उसका नाम क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों आके एक जगह पे मिलता है, और मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं, याद रखिएगा, मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पे मिला, ये क्या कहलाएगा? विष्णु प्रयाग कहलाएगा। ये जगह कौन सा हुआ? मिलन स्थल को क्या कहते हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो अब विष्णु प्रयाग से ही दोनों नदी मिल के आगे बढ़ा, तो ये जो नदी आगे बढ़ा तो इसका नाम क्या रखा गया? अलकनंदा। अलकनंदा नदी रखा गया। क्यों अलकनंदा नदी रखाया? क्योंकि जब दो नदी का गहराई और चौड़ाई लगभग बराबर रहता है, तो मिलने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो नाम क्या हो गया? ना विष्णु गंगा रहा ना धौली गंगा रहा, दोनों का नाम चेंज के क्या हो गया? अलकनंदा हो गया। अब देखिए, ये अलकनंदा आगे बढ़ा तो यहाँ एक और नंदाकिनी नदी आता है, ये भी उत्तराखंड में है, नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा के जिस जगह पर मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, नंदाकिनी नदी का गहराई और चौड़ाई अलकनंदा नदी से कम है, इसीलिए नंदाकिनी नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया, नंद प्रयाग में खत्म हो गया। अब जो आगे नदी जो बढ़ेगी वो कौन नदी बढ़ेगी? अलकनंदा नदी बढ़ेगी। क्योंकि इसका गहराई और चौड़ाई इसके तुलना में, नंदाकिनी नदी की तुलना में ज्यादा है। आगे बढ़िएगा तो इसी अलकनंदा नदी में एक और नदी मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं पिंडार नदी। तो पिंडार नदी अलकनंदा के जिस जगह पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। और पिंडार नदी अलकनंदा नदी से चूंकि इसका गहराई कम है, चौड़ाई कम है, मतलब इसके तुलना में ही छोटा है, इसलिए जो बड़ा नदी है जिसका गहराई ज्यादा है उसी का नाम आगे बढ़ते चल जाता है। तो ये हो गया आपका अलकनंदा नदी। कर्ण प्रयाग पिंडार नदी अलकनंदा के जिस स्थान पर मिला उसको हम लोग क्या कहेंगे?
कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग से होते हुए क्या होता है, अलकनंदा नदी आगे बढ़ रहा है। देखिए ई रूट में सबसे अभी गहराई वाला नदी कौन है, अलकनंदा है। और देखिए अब अलकनंदा नदी जा रहा है, अब इस साइड हो गया, अब इधर साइड आइए। देखिए उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ, भगवान शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ। तो केदारनाथ जो है, केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। ये केदारनाथ से क्या आती है, एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा नदी में एक जगह पर मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। याद रखिएगा मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। और ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा के जिस जगह पर मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब ये जो नदी है मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा नदी से इसकी गहराई और चौड़ाई कम है, इसलिए इस रुद्रप्रयाग में इस मंदाकिनी नदी का जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये आगे कौन नदी बनेगा, कौन नदी बनेगा, यही वाला अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी क्यों, क्योंकि इसका गहराई ज्यादा है। और ज्योग्राफी का रूल कहता है कि जिस नदी का गहराई ज्यादा है वो आगे जो बढ़ेगी नदी उसी नदी के नाम से बढ़ेगी जिसका गहराई ज्यादा है। कम गहराई वाला नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ रहा है। अब देखिए अब इसको टक्कर देने वाला ये कौन है, अलकनंदा नदी को टक्कर देने वाला एक और नदी इधर से आता है। देखिए उत्तरकाशी, ये जो है उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी जिला, और यही गोमुख और गंगोत्री है। जो हम लोग कहते हैं ना कि गंगा का निर्माण गोमुख से हुआ या गंगोत्री से हुआ, तो यही जगह है उत्तरकाशी में। गंगोत्री और गोमुख जो जगह है वो उत्तरकाशी में है। तो देखिए यहाँ उत्तरकाशी में एक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं भागीरथी नदी। कौन सा नदी कहते हैं, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जो है ये अलकनंदा नदी के जिस जगह पर मिलता है उसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। तो भागीरथी नदी अलकनंदा के जिस जगह पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। अब देखिए चूंकि भागीरथी नदी का और इधर से अलकनंदा जो नदी आ रहा था उसका, ये दोनों का गहराई और चौड़ाई लगभग बराबर है। तो ज्योग्राफी के रूल के हिसाब से क्या होगा कि जब दो नदियों का गहराई और चौड़ाई लगभग बराबर है और वो दोनों मिल जाता है तो मिलन स्थल के बाद से उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में अलकनंदा और इधर से भागीरथी दोनों नदी का गहराई और चौड़ाई लगभग बराबर है। तो देवप्रयाग के बाद जो आगे जो नदी जाएगा उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो यहीं से जो आगे जो नदियां जाता है ना ओकरे नाम क्या है, गंगा है। तो मेन जो गंगा का शुरुआत कहाँ से होता है जी, तो देवप्रयाग से होता है। तो कहने में कहे आया कि गंगोत्री और गोमुख से हुआ। तो देखिए यहाँ देखिए उत्तरकाशी के जो लोग हैं, माने उत्तराखंड के जिला, उत्तराखंड स्टेट के जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो भागीरथी नदिया को ही क्या मानते हैं, गंगा मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का नाम, गंगा का शुरुआत कहाँ से हुआ, गंगोत्री से हुआ या फिर यहाँ देखिए गंगोत्री से हुआ या फिर गोमुख से हुआ। ठीक है, क्योंकि उत्तरकाशी के जो लोग हैं यही भागीरथी नदी को गंगा नदी मानते हैं, कहा कि बहुत चौड़ा नदी है, बहुत विशाल नदी है। ठीक है, जो यहाँ आके मिलती है देवप्रयाग में, किससे, अलकनंदा के साथ। और ये दोनों के मिलन स्थल के बाद से जो नदी निकलती है वो क्या है, गंगा नदी है। तो इस तरह से क्या होता है, गंगा नदी का शुरुआत होता है। फिर ये उत्तराखंड से होते हुए यूपी से बिहार, बिहार से कोलकाता, और कोलकाता के बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और ये मेरा पहला वीडियो है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है दिल से कि आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम दूसरा वीडियो बना सके, ताकि आप लोग के लिए दूसरा वीडियो बना सके, ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी नहीं हो।